अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करेंगे और इसमें हमने निकालना है द इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो चलिए अब मान लीजिए ये इक्वल है i के, तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई ये है कोस स्क्वायर एक्स इंटू ये है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये निकालना है। तो इसको आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन, इसको आप अब देखिए जो ये टर्म है ये स्क्वायर में है, तो ऊपर अगर हम इसको ले जाए तो ये पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे 1 माइनस tan x रेज टू द पावर -2 इंटू, और हम सभी जानते हैं 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये dx, ये हो गया। अब हम पुट करेंगे, अगर हम पुट करें 1 माइनस tan x इक्वल p पुट कर ले तो दैट इंप्लाई यहां से 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहां होगा माइनस tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स और x का डेरिवेटिव dx, और वो इक्वल होगा dp के। अब यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ dp। तो आप ये वैल्यूज यहां पर रख दीजिए, तो ये i इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर 1 माइनस tan x के स्थान पर रख दीजिए p, तो ये होगा p रेज टू द पावर -2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx के स्थान पर लिख दीजिए माइनस dp, तो ये होगा माइनस dp। अब माइनस आएगा यहां से बाहर, तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p रेज टू द पावर -2 इंटू dp। और आप सभी जानते हो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस वैसे का वैसा रहेगा, तो ये होगा 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर -2 प्लस 1 प्लस c, ये होगा। अब देखिए यहां पर होगा -1 डिवाइड बाई, अब ये देखिए -2 प्लस 1 दैट इज -1 और -1 डिवाइड बाई -1 दैट इज +1, तो ये हमारे पास जो फैक्टर है सारा ये हमारे पास होगा +1, और यहां पर बचेगा p रेज टू द पावर -1 प्लस c, और ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये होगा 1 डिवाइड बाई p प्लस c। और आप यहां देख सकते हो जो p का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो ये होगा 1 डिवाइड बाई p, और p का वैल्यू है जो वो है 1 माइनस tan x, तो ये होगा 1 माइनस tan x प्लस c, और आप देख सकते हो कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करेंगे, ये हमारे पास 26 है, तो इसमें है हमारे पास, मान लीजिए हमने निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू dx, ये निकालना है। इसको आप आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हो, यहां पर ये है इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स इंटू, यहां पर आप लिख सकते हो 1 ओवर रूट एक्स इंटू dx। अब हम पुट करेंगे, अगर हम पुट करें रूट एक्स इक्वल p, तो आप कीजिए इसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 2 रूट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होगा dx इक्वल होगा dp, और यहां से ये इंप्लाई करेगा अगर आप 1 ओवर रूट एक्स इंटू dx का वैल्यू निकालोगे तो 2 को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये होगा 1 ओवर रूट एक्स इंटू dx इक्वल 2 dp। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होगा i इंटीग्रेशन, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोस, और जो रूट एक्स का वैल्यू है वो हमने पुट किया है p इंटू, और 1 ओवर रूट एक्स इंटू dx, इसका वैल्यू हमारे पास है 2 dp, तो आएगा 2 dp। अब 2 आएगा बाहर कॉमन, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस p इंटू dp, और आप सभी जानते हो जी कोस p का इंटीग्रेशन होता है वो साइन p होता है, तो ये आएगा 2 साइन p प्लस c,
और ये इक्वल होगा 2 साइन, जो p का वैल्यू है वो हमने लिया है √x, तो ये होगा √x और प्लस c। और आप देख सकते हो कि जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो भी यही ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सोल्व करेंगे और इसमें हमने जो निकालना है वो निकालना है द इंटीग्रेशन ऑफ √sin x इंटू cos 2x। तो ये है हमारे पास, तो मान लीजिए इसको ये i के इक्वल है, यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x इंटू cos 2x, ये है। तो अब देखिए अगर हम पुट कर दे, पुट sin 2x इक्वल p, तो इसका आप डेरिवेटिव लीजिए। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू dx और इक्वल होगा p का डेरिवेटिव dt। तो यहां से ये इंप्लाई होगा। अब हमने जो वैल्यू निकालना है वो cos 2x इंटू dx का निकालना है और यहां पर है dx, तो यहां पर होगा cos 2x इंटू dx इक्वल हाफ ½ इंटू dp। और आप इन वैल्यूज को यहां पर रख दीजिए तो देखिए क्या होगा। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर होगा रूट sin 2x का वैल्यू p है इंटू, और यहां पर है हाफ, जो cos 2x इंटू dx का वैल्यू है वो है ½ dp। तो ये होगा, अब हाफ हम बाहर ले सकते हैं तो ये होगा हाफ इंटीग्रेशन, और जो p का वैल्यू होता है p और जो रूट का मतलब होता है पावर ½ इंटू dp। और आप ये जानते हो कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो इक्वल होगा हाफ वैसे का वैसा इंटू 1 डिवाइड बाई हाफ और प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर ½ प्लस 1 और ये होगा प्लस c। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 1/2 इंटू, और ये होगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा और ये होगा p रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये इक्वल होगा, यहां पर बचेगा 1/3। p का वैल्यू है जो वो आप देख सकते हो वो sin 2x है, और रेज टू द पावर है 3/2 और प्लस c। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास है जो वो है, मान लीजिए i इक्वल है, ये है इंटीग्रेशन हमने निकालना है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस sin 2x sin x इंटू cos x dx। इसका हमने इंटीग्रेशन निकालना है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम पुट करेंगे, देखिए अगर हम पुट करें 1 प्लस sin x इक्वल p, तो इस इक्वेशन का आप कर दीजिए डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव dx इक्वल होगा p का डेरिवेटिव dt। तो आप इन वैल्यूज को यहां पर रख दीजिए, तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई, ये है रूट 1 प्लस sin x, ये हमारे पास p है, इंटू cos x इंटू dx, ये हमारे पास dp है, और ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन। अब रूट p का मतलब होता है 1/p रेज टू द पावर ½ इंटू dp। ये जो p है वो ऊपर जाएगा तो यहां पर होगा इंटीग्रेशन p रेज टू द पावर -½ dp। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, और आप सभी जानते हो कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई ½ प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर -½ प्लस 1, और यहां पर होगा प्लस। तो ये हमारे पास होगा 1 डिवाइड बाई -½ प्लस 1 दैट इज प्लस ½ इंटू p रेज टू द पावर -½ प्लस 1 दैट इज प्लस ½ और ये होगा प्लस। तो यहां पर ये डिवाइड में है ये फैक्टर, तो पलटकर मल्टीप्लाई में होगा, तो ये होगा 2, और p का वैल्यू है जो वो हमारे पास है 1 प्लस sin x, और यहां पर जो हाफ है इसका मतलब होता है रूट
1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर होगा प्लस सी। और आप देख सकते हो कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व करेंगे, और इसमें हमने निकालना है द इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि ये हमारे पास है आई इक्वल द इंटीग्रेशन ऑफ, ये है कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इस टर्म का पहले लिख लीजिए जो log इंटू साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो log ऑफ साइन एक्स, और बाद में आप लिख लीजिए कोट एक्स इंटू डी एक्स, ये है। तब देखिए क्या होगा। अब आप पुट कीजिए, अगर हम पुट करें log ऑफ साइन एक्स इक्वल पी, log ऑफ साइन एक्स इक्वल अगर हम p पुट करें, तो अब कीजिए आप इस स्टेटमेंट का, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव। तो log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स, और x का डेरिवेटिव होगा dx, और ये इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ p। तो ये हमारे पास इक्वल होगा, दैट इंप्लाई cos डिवाइड बाय साइन, दैट इज कोट x इंटू dx, और इक्वल होगा dp। अब आप इस वैल्यूज को रख दीजिए यहां पर, तो देखिए ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए log ऑफ साइन x, इसका वैल्यू है p, तो ये होगा p इंटू कोट x इंटू dx, इसका वैल्यू है dt, ये होगा। और आप सभी जानते हो कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर 1 प्लस 1, और ये इक्वल होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू, और जो p का वैल्यू है यहां पर होगा c, और यहां पर जो p का वैल्यू है log ऑफ साइन x है, तो ये होगा log ऑफ साइन x रेज टू द पावर 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस c। और आप देख सकते हो कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 में हमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये है। इसको आप सिंप्लीफिकेशन करके अगर लिखोगे तो इसको लिख लीजिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये लिख लीजिए आप। अब अगर हम पुट कर ले, पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल पी, तो देखिए क्या होगा। तब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज 0 प्लस कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव होता है dx, और इक्वल होगा dp। अब हम यहां से जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम साइन एक्स इंटू डी एक्स का यहां से वैल्यू निकाल लें तो आप देख सकते हो ये इक्वल होगा माइनस ऑफ डीपी के। अब आप इन वैल्यूज को रख दीजिए इसमें, तो ये होगा i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स दैट इज p इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज माइनस डीपी, और माइनस को आप ले लीजिए बाहर, तो यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर p इंटू डीपी। और आप सभी जानते हो कि माइनस 1 ओवर p का इंटीग्रेशन log p होता है, तो ये होगा log p प्लस c, और दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस log ऑफ p का वैल्यू है जो वो है 1 प्लस कोस एक्स और प्लस c। और आप देख सकते हो कि हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सोल्व करेंगे, और इसमें हमने जो निकालना है वो निकालना है द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए, तो हमारे पास हम मान लेंगे इसको कि ये इक्वल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन करके लिख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय
यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, ये होगा। अब इसको भी हम फर्दर आगे अगर सिंप्लीफिकेशन करके लिखें तो ये पावर प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये होगा 1 प्लस कोस एक्स रेज टू द पावर -2 इंटू साइन एक्स dx, ये होगा। अब देखिए अगर अब पुट कर ले, पुट 1 प्लस कोस एक्स, तो अगर हम 1 प्लस कोस एक्स इक्वल पी पुट कर ले तो देखिए क्या होगा। तो यहां पर होगा 1 का डेरिवेटिव 0, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव dx इक्वल होगा dp के। अब माइनस है तो अगर हम साइन एक्स इंटू dx का वैल्यू लिखना चाहें तो ये होगा माइनस ऑफ dp। अब इन वैल्यूज को आप रख दीजिए यहां पर, तो देखिए क्या होगा। तो ये होगा I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स दैट इज p, तो p रेज टू द पावर -2 इंटू साइन एक्स इंटू dx दैट इज माइनस dp, तो ये होगा माइनस dp और इक्वल होगा माइनस आएगा बाहर, तो होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p रेज टू द पावर -2 इंटू dp। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये हमारे पास होगा माइनस वैसे का वैसा है बाहर, तो ये -1 डिवाइड बाई, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -2 प्लस 1 इंटू पी रेज टू द पावर -2 प्लस 1 और ये होगा प्लस सी। तो यहां देखिए, अब देखिए -1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 दैट इज -1 एंड -1 डिवाइड बाई -1 दैट इज +1, तो ये हो जाएगा +1 और यहां पर बचेगा p रेज टू द पावर -1 प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई p प्लस सी, और जो p का वैल्यू है वो हमारे पास है 1 प्लस कोस एक्स, और आप देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करेंगे, और जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है जो एग्जाम्पल हमारे पास 6th है उसका 3rd पार्ट। अगर आपको एग्जाम्पल 6 का 3rd पार्ट आता है तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देखिए ये क्या होगा हमारे पास। अब सबसे पहले आप लिख लीजिए कि I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स इंटू dx, कोट एक्स इंटू dx, ये होगा। अब यहां पर इसको सोल्व करने के 2 मेथड है। सबसे पहले मेथड ये है, इसको कोट एक्स को आप लीजिए कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, फिर आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये हमारे पास इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं जो तरीका करूंगा वो ये करूंगा कि ऊपर भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए क्या होगा। तो ये होगा साइन एक्स इंटू 1 डिवाइड बाई, यहां पर भी साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोट एक्स, ये होगा इंटू dx, तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर है साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू 1 दैट इज साइन एक्स प्लस, और आप इजीली देख सकते हो कि साइन एक्स इंटू कोट एक्स ये हमारे पास इक्वल होता है कोस एक्स के इंटू dx, ये होगा। अब देखिए ध्यान से हमने करना क्या है, हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे, तो हाफ हम लेंगे बाहर कॉमन, और ये होगा 2 ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय, यहां पर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये है इंटू dx, ये है। अब अगर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास होगा हाफ, ये हमारे पास होगा हाफ। अब देखिए यहां पर 2 साइन एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स को लिख सकता हूं साइन एक्स
प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि आप देख सकते हो कि कोस एक्स से प्लस कोस एक्स से माइनस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज 2 साइन एक्स। तो ये होगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए आप सबसे पहले इसके डिवाइड में भी ये ले लीजिए और फिर इसके डिवाइड में भी ये ले लीजिए। देखिए क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसी प्रकार यहां पर होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय यहां पर होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये होगा। अब देखिए यहां पर होगा हाफ और यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर होगा ओनली डी एक्स और यहां पर होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये होगा। अब देखिए अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर आएगा सबसे पहले बार हाफ और यहां पर होगा हमारे पास, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वो हम सभी जानते हैं वो एक्स होता है और प्लस मान लीजिए यहां पर C1 है। इसी प्रकार प्लस और इसको आप मान लीजिए I1, इसको आप मान लीजिए I1 यहां पर होगा। और अब हम I1 को सोल्व करेंगे तो देखिए I1 है जो वो इक्वल है हमारे पास, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए। अगर आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो ये होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1 डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू यहां पर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये होगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये होगा। अब देखिए अगर हम पुट कर दें, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल पी पुट कर दिया अगर हम, तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव आप सभी जानते हो कोस एक्स होता है इंटू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। इसी प्रकार कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है तो ये माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल पी का डेरिवेटिव डीपी। तो यहां से इक्वल होगा। अब देखिए ध्यान से हमारे पास जो है वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो अगर हम यहां से माइनस डी एक्स को कॉमन ले लें तो देखिए अगर हम सबसे पहले यहां पर माइनस कॉमन ले और फिर डी एक्स कॉमन ले तो ये होगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डीपी होगा। और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स वो इक्वल हमारे पास माइनस डीपी होगा। तो इन वैल्यूज को आप रख दीजिए यहां पर, तो देखिए क्या होगा। तो ये होगा I1 इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स दैट इज P इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स एंड दैट वैल्यू इज माइनस डीपी। तो माइनस आएगा बाहर तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर P इंटू डीपी। और आप सभी जानते हो कि 1 ओवर P का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, तो log P और प्लस इसको मान लीजिए आप ये है हमारे पास C2। तो ये होगा I1 का वैल्यू माइनस log और जो P का वैल्यू है वो हमने रखा है हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स
और यहां पर होगा प्लस C2। अब इस वैल्यूज को आप रख दीजिए यहां पर, तो देखिए क्या होगा, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल I आएगा वो इक्वल होगा हाफ इंटू एक्स प्लस यहां पर C1 है और यहां पर प्लस I1, और I1 का वैल्यू ये है, तो ये होगा माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस C2, ये होगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ, और यहां पर आप लिख लीजिए एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये लिख लीजिए, और इनटू, अब देखिए हाफ की अगर मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ तो ये होगा हाफ C1, इसी प्रकार हाफ C2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ C2, और हाफ C1 प्लस हाफ C2 इसको मान लीजिए आप C, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्योंकि हाफ C1 भी कांस्टेंट है, हाफ C2 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों जो सम होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो हमने इसको मान लिया है कि ये इक्वल है हमारे पास प्लस C के, और आप देख सकते हो कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है।